दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर पत्नी किसी दूसरे स्टेट से है तो उसी स्टेट में केस फाइल करती है और पति ने कोई केस किया है तो उसको भी ट्रांसफर करा लेती है। ऐसे में पति की परेशानी ये होती है कि उसको दूसरे स्टेट में जा करके चक्कर काटने पड़ते हैं, काफी टाइम और उसका पैसा वेस्ट होता है, कोई काम या नौकरी उसकी वो भी सफर होती है। ऐसे में जो एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसके बारे में ये बात करेंगे, जो ये कहती है कि अब पति को किसी दूसरे स्टेट में जाकर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ भी रहता है वहाँ ऑनलाइन केस अटेंड करेगा और उसकी अगर गवाही भी होनी है तो वो भी कोर्ट कमिश्नर के थ्रू होगी। मतलब उसकी अपनी गवाही भी दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। और हम बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। एक पति को बहुत बड़ा अधिकार मिला है, आइए जानते हैं। इस केस में पति रहता है बेंगलोर में और पत्नी रहती है उज्जैन में। ऐसे में दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद डिस्प्यूट होता है। हस्बैंड सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट केस फाइल करता है कि मेरी मैरिज को नल वोइड डिक्लेयर किया जाए। इस प्रकार से बेंगलोर कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हो जाती है। वाइफ के पास नोटिस जाता है। नोटिस जाते ही वाइफ क्या करती है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि अब सेक्शन बीएनएस के तहत अब सुप्रीम कोर्ट आ जाती है ट्रांसफर पिटीशन के लिए। जो सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का केस डला हुआ कि बी उज्जैन में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी दो केस फाइल कर चुकी हूँ। तो इस प्रकार से कोर्ट को प्रोसाइज करती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 2 केस चल रहे हैं और तीसरा केस चल सकता है। और ऐसे में हस्बैंड की तरफ से एक दलील दी जाती है, तो ठीक है आप ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन भाई मैं बार बार चक्कर कैसे काटूंगा, और मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ, अगर मैं छुट्टी लेता हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी। पत्नी तो उज्जैन की है और मैं हूँ बेंगलोर का, आने जाने में काफी टाइम लग जाएगा। अगर मैं फ्लाइट यूज करता हूँ तो पैसा ज्यादा बर्बाद होता है, अगर मैं छुट्टी लेता हूँ तो मेरी जॉब जा सकती है और मैटर भी अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर ये डायरेक्शन दी है कि हस्बैंड को कोर्ट में जाकर के अपील होने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अपने मैटर को अटेंड करेगा और कोर्ट आपको जब बुलाएगी जबकि बहुत ज्यादा जरूरत है कोर्ट को आपकी। इवन जो आपकी गवाही होनी है उस गवाही में भी कोर्ट नहीं बुलाएगी, उसकी गवाही भी वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन होगी। उस पति को क्या करना है, जो बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहीं जाना है। वहां पर आपके लिए कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होगा और तब उसकी ऑनलाइन क्रॉसिंग होगी, की गवाही होगी, यानी कि अपने स्टेटमेंट में जो भी कहना है वो वहां पर बता देना है। कोर्ट कमिश्नर इसलिए अपॉइंट किया जाएगा ताकि वहाँ सामने खड़ा कोई व्यक्ति इशारे ना करे, उसको कुछ दिखाए ना, तो उसके हिसाब से ऑनलाइन क्रॉसिंग होगी। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा मैटर है हस्बैंड की रिकॉर्डिंग जो कि ट्रांसफर पिटीशन लगी हुई है या फिर ऑलरेडी ट्रांसफर पिटीशन हो चुकी है, आप इस जजमेंट को उस केस में लगाकर ऑनलाइन केस लड़ने की परमिशन ले सकते हैं। हेरी की परमिशन दिल्ली में ही मिल सकती है और दिल्ली में हर जज साहब के पास मिल सकती है। हर जज साहब के पास फैसिलिटी दी गई है, कई ऑनलाइन स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर जितने भी कोर्ट हैं उनमें ये परमिशन नहीं है। ऐसे में उनके लिए एक स्पेशल रूम बना हुआ है और बनाकर सभी जगह पर रखा है और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां जाकर स्पेशल मैटर को अटेंड करना पड़ता है। लेकिन जिस कोर्ट में ट्रायल चलता है वहां पर ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हस्बैंड को ये फैसिलिटी मिलती है। उसके लिए स्पेशल रूम में जा करके ऑनलाइन हियरिंग करें, तब उसकी ये सेक्शन 12 की बाकी और केस हैं उनके अंदर भी ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इन केसों में एप्लीकेशन लगा करके सारे केस ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। तब ऐसे में हस्बैंड का पैसा भी और टाइम भी बचेगा और साथ में उसकी जॉब भी बच जाएगी। अब इस जजमेंट को यूज कैसे करना है, ये नहीं है कि आप हस्बैंड तो ही यूज करेंगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स बीमार हैं, ज्यादा उम्र हो चुकी है, या आपके भाई बहन हैं जिस केस के अंदर पार्टीज बनाई गई हैं, जैसे पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती है उसमें सभी को पार्टी बना देती है और ये धारा 85 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कराती है, तो उसके अंदर भी पार्टीज बना देती है। ऐसे में दूसरे स्टेट में केस डालती है तो आपको परेशानी होती है। माना
ज्यादा टाइम खर्च होता है, तब ऐसे में इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन लगा करके परमिशन ले सकते हैं और इस जजमेंट का लाभ उठा सकते हैं। अब इस केस के अंदर एक चीज और भी है, जैसे भी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है तो हस्बैंड का ये होता है नॉर्मली एप्लीकेशन लगाएं और नॉर्मली एप्लीकेशन अलाउ भी हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन उज्जैन कोर्ट में लगी हुई है। तो दोस्तों आपके साथ ये है, आपकी फैमिली मेंबर के साथ ऐसी स्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो इस जजमेंट का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ये जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आपको ये जजमेंट की कॉपी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। उसको डाउनलोड करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कानूनी जानकारी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।